हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में सीखने वाले हैं परचेज इनवाइस का एंट्री पास करना, कि अगर परचेज का हमको बिल मिल जाए उस बिल को चढ़ाते कैसे हैं, इसका प्रोसेस क्या है, वो आज के क्लास में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, समझेंगे, जानेंगे। तो देखिए, सबसे टॉप पे ध्यान दो। सबसे टॉप पे जो दिखाया जा रहा है, वह दिखाया जा रहा है जीएसटी नंबर। क्या दिखाया जा रहा है? जीएसटी नंबर। लेकिन देखो, ये जो जीएसटी नंबर दिखाया जा रहा है वो किसका है? यह सप्लायर का है। किसका है जी? सप्लायर का है। मतलब ऊपर जो टॉप पे लिखा है जीएसटी नंबर, वह किसका है? सप्लायर का। उसके बाद से देखो, बिल पे लिखा है टैक्स इनवाइस। अब इस टैक्स इनवाइस से क्या आइडेंटिफाई हो रहा है कि ये एक ऐसा बिल है जिसमें टैक्स लागू हुआ है और रेगुलर डीलर के द्वारा ये बिल बनाया गया। बोलो, पढ़ाए थे ना शुरू में। मतलब इस पे टैक्स लागू भी है और ये रेगुलर डीलर के द्वारा ये टैक्स इनवाइस इशू किया गया, क्योंकि कंपोजिशन के लिए ऐसा अधिकार नहीं दिया गया। पढ़े थे हम लोग। चलिए, क्या लिखा गया? कंप्यूटर एम्पायर। और यहाँ पे बताया जा रहा है कटकुइया रोड नियर बैंक ऑफ इंडिया, पडरौना, कुशीनगर। और इनका पेन नंबर दिया है और किस किस ब्रांड पे डील करते हैं यह उनका मेंशन है। मतलब बिल हमको बना के दिए हैं और यही हम लोग क्या कर रहे हैं? बोलो, चढ़ा रहे हैं। ये हम लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ पे चढ़ा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा और क्या इसका प्रोसेस है। उसके बाद से लिखा है, देखो, पार्टी डिटेल। अब इनसे माल कौन खरीदा है? गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और इनका डिटेल बता रहा है रेलवे स्टेशन रोड, पडरौना, कुशीनगर, 274304। ठीक है, ईमेल आईडी, पार्टी मोबाइल नंबर और जीएसटी नंबर दिख रहे हैं आपको। अब उसके बाद से देखिए, फिर से यहाँ पे दिया है इनवाइस नंबर। जो इन्होंने दिया है वह दिया है 756 कंप्यूटर एम्पायर ने। डेट, किस डेट का बिल है? 28/8/2020 का। प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ पे हुआ है? उत्तर प्रदेश। और 09 जो दिया वो क्या दिया है? स्टेट कोड दिया है। किसका? जीएसटी का। और अगला है रिवर्स चार्ज नॉट अप्लीकेबल। कोई रिवर्स चार्ज नहीं लग रहा है, ये हमने पढ़ाया था। चलिए उसके नीचे आइए, नीचे लिखा सीरियल नंबर। सीरियल नंबर लिखा 1, मतलब एक आइटम हम खरीदे हैं। करंट डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, क्या खरीदे हैं? डेल वायरलेस कम्बो। ठीक है, और यहाँ पे 117। ठीक है, उसके बाद से बताया जा रहा है एचएसएन कोड। ठीक है, 8471। कितना क्वांटिटी खरीदा है? एक पीस खरीदा वायर। प्राइस क्या था? 1069 रुपया 32 पैसा। उसके बाद से सीजीएसटी 9% लगा है, 95 रुपया 34 पैसा। ये जीएसटी 9% लगा है, 95 रुपया 34 पैसा। और टोटल कितना आया बिल? 1250। 1250। अब चलिए इसी को देखते हैं कैसे चढ़ाते हैं और क्या क्या करना पड़ेगा। तो बहुत सिंपल प्रोसेस है, आसानी तरीके से हो जाएगा। जी बाबू, यहाँ पे मैंने एक प्रैक्टिस सेट लिया है और मैंने उस पन्ने से बता रहा हूँ बाबू। ठीक है, अभी क्वेश्चन बता रहा हूँ तो आप लोग देख लेना। कल मैं उसका पीडीएफ लेके दिखाऊंगा, मेरे पास पीडीएफ उपलब्ध नहीं था इसका, इसीलिए मैं प्रैक्टिस सेट पन्ने से बता रहा हूँ पढ़ पढ़ के। इसलिए आपकी स्क्रीन पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा, कल से दिखाई देगा। ठीक है, बस आज क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, आप वहां पे समझा दूंगा क्या क्या है और कैसे है। ठीक है, इसीलिए नहीं सो रहा। तो आते हैं हम लोग टैली को ओपन करते हैं। अब देखिए, मैं नए सिरे से पूरा बता रहा हूँ। तो मैं एक कंपनी क्रिएट करूंगा, किसके नाम से? तो यहाँ पे गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी लिखा है, लेकिन हम बनाएंगे गायत्री कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड। तो कंपनी क्रिएट करने के लिए कहाँ जाएंगे?
क्रिएट कर देंगे यहां से, और बाय डिफॉल्ट सेव कहां हो रहा है, डी ड्राइव में टैली प्राइम के नाम से। कोई बात नहीं, हमने लिख दिया गायत्री कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड। और यहाँ पे आने के बाद एड्रेस देखो, यहाँ पे एड्रेस दिया है रेलवे स्टेशन रोड पडरौना कुशीनगर। उसके बाद से यहाँ पे आएंगे, स्टेट ले लेंगे उत्तर प्रदेश, कंट्री इंडिया ही है 274304। यहाँ पे मोबाइल नंबर दिया है 9935131222। फैक्स नंबर नहीं, ईमेल आईडी है, क्या है, ठीक है 3@gmail.। वेबसाइट भी है, यहाँ पे नहीं दिया लेकिन हमने लिख दिया। उसके बाद फाइनेंशियल ईयर यही 22-24 चल रहा है, कुछ नहीं करना और इसको सेव करना है। अब सेव करने के बाद से देखो जीएसटी का डिटेल भी तो दिया है यहाँ पे, जीएसटी नंबर दिया है कि नहीं दिया है, दिया है। तो आ जाएंगे कहाँ पे, टैक्सेशन पे। और मैं शुरुआत में जो पढ़ाया था तो अलग अलग बताया था, अब एक ही में आप लोग सीख गए हो। तो टैक्सेशन पे आएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, यस, और यहाँ पे आएंगे और यहीं पे कुछ नहीं करना है और यहीं पे जीएसटी नंबर भरना है 09 EUJP यस है 5993F1ZR। मंथली रहने देंगे और उसके बाद से कंट्रोल लेकर के सेव करेंगे, कंट्रोल लेकर के सेव करेंगे। आप भी नए सिरे से बनाओगे तो रिवाइज हो जाएगा, और कहाँ कहाँ गलती कर रहे हो वो सब सीख जाओगे, समझे। क्योंकि अब शुरू से बनाओगे फिर से एक बार रिवाइज हो जाएगा और आपको लगेगा इसके लिए यहाँ यह करना होगा, इसके लिए यहाँ यह करना होगा। अब पक्का पकाया जाके कर देते हो, इस्तेमाल हो जाता है, और इसी बहाने प्रैक्टिस सेट के सहारे पूरा रिवाइज हो जाएगा। शुरू से पूरा लेजर बनाना पड़ेगा। तब आ जाते हैं, क्या करना है, क्वेश्चन करना है, और किस वाउचर का इस्तेमाल करना है, परचेज वाउचर का। तो आ जाते हैं परचेज वाउचर पे, और क्या दबाएंगे, ये अपना ही सप्लायर इनवाइस नंबर। किस बिल में जो सप्लायर जिससे हम खरीद रहे हैं माल, वह इनवाइस नंबर दे रहा है 756, यहाँ पे 756 है। वह किस डेट का है, तो 28/8/2020 का, तो वह बहुत पुराना है, इसी सब हम कर रहे हैं। तो मान लो 1 अप्रैल का है, और इंटर दबाते हैं। अब पार्टी अकाउंट ने, पार्टी अकाउंट ने मतलब क्या, मतलब किससे हम खरीद रहे हैं माल, किससे खरीद रहे हैं, कंप्यूटर एम्पायर से, ठीक है। तो अल्ट सी करके बनाएंगे कंप्यूटर, और इंटर दबाएंगे, अलियास नेम नहीं कर, क्या है हमारे सन्ड्री क्रेडिटर, इसमें तो देगा नहीं। अब आपको बिल से ही आपको पकड़ना है क्या है, मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, यस। अब एड्रेस दिया है, अब एड्रेस जो भी दिया है कटकुइया रोड, कहा, नियर बैंक ऑफ इंडिया पडरौना, स्टेट, पिन कोड वही है, पडरौना के भी है ना। प्रोवाइड बैंक डिटेल, अगर बैंक डिटेल पता है तो यहाँ पे यस करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे अभी प्रेजेंट टाइम में अकाउंट नंबर को कुछ पता नहीं है, कोई मतलब है नहीं, ठीक है। यहाँ पे बैक आ जाएंगे, अरे यार उसका है, वो उसकी कंपनी का है, जब हम बनाएंगे तो हम अपने कंपनी का देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, नो करेंगे। पेन नंबर दिया है AP-MP-V1-2-3-1, या रेगुलर ही है। जीएसटी नंबर दिया है जी 09
AP MP V1 2 3 1 M1 JT। अरे यही तो है याद जो किए हैं। 09 APMPV 1 2 3 1 M1 JT। ठीक है, उसके बाद सेटल GST कुछ करना नहीं है, एक्सेप्ट। अब परचेज लेजर क्या करेंगे, लोकल के है ना, अल्ट सी बनाएंगे। अब क्या करेंगे, परचेज लोकल अंडर ग्रुप परचेज अकाउंट। समझो रिवाइज हो रहा है आप लोग का। गुड्स क्या है, क्या खरीद रहे हैं, डील वायरलेस कम्बो। कुछ लिखा नहीं क्या है, ये कीबोर्ड ही होगा, 1000 में ही मिलेगा। डेल वायरलेस कम्बो कीबोर्ड ही है। आलियाज नेम नहीं पता है, छोड़ो। उसके बाद क्या करेंगे, अंडर ग्रुप अल्ट सी, तुम जो नाम रहेगा वही लिखना, ध्यान देना, चेंज नहीं करना है। यस कीबोर्ड HSN कोड 8471 टैक्सेबल है, कितना परसेंट है, 999 18। कैटेगरी बना सकते हैं, नॉट एप्लीकेबल करते हैं। यूनिट अल्ट सी पीसेस नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस 0 रहने देते पीस में। अल्टरनेट यूनिट नॉट एप्लीकेबल। GST एप्लीकेबल गुड्स। क्वांटिटी कितना पीस, एक। रेट क्या है, 1059 रुपया 32 पैसा। अब उसका टैक्स लगाएंगे तो सेंट्रल टैक्स तो बना नहीं है, क्या करेंगे, अल्ट सी सेंट्रल टैक्स अंडर ग्रुप ड्यूटी एंड टैक्सेस, क्या रहेगा यहाँ पे, सेंट्रल नॉर्मल या नॉट एप्लीकेबल। 9534 आया, देखो उसमें भी आया है। चलिए अल्ट सी स्टेट टैक्स ड्यूटी एंड टैक्सेस GST और स्टेट टैक्स क्या रहेंगे, नॉट एप्लीकेबल। आ गया, तो टोटल हमने कितने का खरीदारी किया है, 1250 का GST के साथ। अब यहाँ पे इंटर दबाएंगे, न्यू रेफरेंस ही है, और इसको क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद से क्या करना है, पेज अप दबाना है। अब देखो आ जाएंगे कहाँ पे, प्रिंट पे, उसके बाद से करंट वाले पे, उसके बाद से प्रीव्यू पे। अब देखो प्रीव्यू में क्या दिखा रहा है, यह सब ऐसे आ रहा है ना इनवाइस, तो इनवाइस पे देखो, इस पे लिखा टैक्स इनवाइस, और हमारे पे केवल लिख कर क्या आ रहा है, इनवाइस। तो मैं सोच रहा हूँ ऐसा कुछ करूं कि इनवाइस, मेरे इनवाइस जो लिखा टैक्स इनवाइस लिख के आ जाए, और यह तो सही है, ठीक है। आपको तो टॉप पे नहीं लिखा है, तो उन्होंने बना के रखा है, उन्होंने बिल बना के दिया है, उनका टॉप पे दिखेगा, और जब हम बना के देंगे तो हमारा टॉप पे दिखेगा। ठीक है, तो ध्यान देना, परेशान मत हो, उनका उनके जैसा क्यों नहीं है, ठीक है, अलग है। जब हम बनाएंगे तो हमारा हेडर पर रहेगा, वो बनाएंगे उनका हेडर पर रहेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बिल का अलग अलग फॉर्मेट होता है, कि कोई टैली बनाता है, कोई बीजी बनाता है, कोई मार्क पे बनाता है, कोई सेप पे बनाता है, अलग अलग फॉर्मेट हो सकते हैं। अब ऐसा नहीं कहेंगे कि हम आपसे माल खरीदते तो आप भी टैली सॉफ्टवेयर रखिए, आप भी बीजी रखिए, तुम्हारी मर्जी हो, सॉफ्टवेयर चलाना चला सकता है। हमें खरीदने से मतलब है, अकाउंटिंग करने से मतलब नहीं है, हम अपने अकाउंटिंग अपने सॉफ्टवेयर पे करेंगे। इसीलिए यह फॉर्मेट नहीं मिलाना होता है कि यह कैसा आ रहा है, हमें मिलाना होता है बिल,
जो टोटल अमाउंट उसमें आया है मेरे में आया है कि नहीं। अब देखो यहाँ पे आ गया है क्या, डेल वायरलेस कम्बो कीबोर्ड कितना, 1 पीस, रेट आ गया है क्या, पर पीसेस है, डिस्काउंट है क्या, नहीं है। टोटल अमाउंट कितना, 1059 रुपया 32 पैसा। सेंटर टैक्स कितना, स्टेट टैक्स कितना, इतना। लेकिन एक देखो ड्रॉबैक है इसमें, क्या, इसमें यह नहीं पता चला कितना परसेंट है। बोलो, अगर कोई पूछ दे तो बता पाएंगे, नहीं बता पाएंगे। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखो कंपनी का जीएसटी नंबर दे दिया है, और यहाँ पे कंप्यूटर यहाँ से सिग्नेचर कर देंगे या, और इनका डिटेल यहाँ पे देखो एक एक करके दिया है। समझ आता है आपको ना। अब बैक आएंगे, और बैक आने के बाद से और बैक आएंगे, और जैसा इस बिल में शो हो रहा है, मतलब 9% अमाउंट, 9% अमाउंट वैसा ही शो कराना है। तो उसके लिए कन्फिगर में आ जाएंगे। कहाँ पे आएंगे, कन्फिगर में आएंगे, और यहीं पे एक ऑप्शन दिखेगा स्टेटरी डिटेल, और स्टेटरी डिटेल में देखो यहीं पे एक ऑप्शन आएगा शो रेट ऑफ ड्यूटी फॉर स्टॉक आइटम, और यहाँ पे दिखेगा शो आइटम वाइज जीएसटी डिटेल, मतलब आइटम वाइज जीएसटी का डिटेल देखना है। तो क्या करेंगे, यहाँ से इंटर दबा के यस कर देंगे। उसके बाद से देखो यहाँ पे एचएसएन कोड भी शो हो रहा है ना, वहां पे एचएसएन कोड शो नहीं हो रहा है, देखिए एचएसएन कोड भी लाना है। तो यहाँ पे नीचे आएंगे, और देखो लिखा है शो एचएसएन कोड, बोला जी सर, तो यहाँ पे इसको भी यस करेंगे। अब देखो यहाँ पे नीचे भी जीएसटी दिया है, एचएसएन कोड दिया है, वहां पे नीचे भी जीएसटी नहीं दिया है। नीचे देखो एचएसएन कोड, टैक्स, टैक्सेबल, सी जीएसटी या जीएसटी, देख लीजिए। अरे जहाँ पे ₹1251 ओनली लिखे उसके ऊपर, हमारे में नहीं दिख रहा था ना, वो भी दिखाना है। यहीं पे देखो नीचे ऑप्शन दिया है सो जीएसटी एनालिसिस, इसको भी यस कर देंगे। चलो अभी नहीं कर रहे हैं, आपको दिखाने के लिए कंट्रोल ए करके सेव कर लेते हैं, और आ जाएंगे प्रीव्यू पे। डेल वायरलेस कम्बो कीबोर्ड दिख रहा है, एचएसएन कोड दिख रहा है, पीसेस दिख रहा है, रेट यहाँ पे अमाउंट दिख रहा है टोटल, अब देख टैक्सेबल अमाउंट दिख रहा है 9% उसके अमाउंट, 9% उसके अमाउंट, टोटल अमाउंट आ रहा है ना। अब देखो लेकिन नीचे नहीं बता रहा है कि कितना सेंट्रल टैक्स कितना स्टेट टैक्स, यहाँ पे भी हमको शो कराना है, जैसे बिल में शो हो रहा है, तो वह कैसे शो होगा, वो भी हो जाएगा। बैक इस पे दबाएंगे, इसके बटन दबाएंगे, फिर से कॉन्फ़िगर में आएंगे, और यहाँ पे देखो शो जीएसटी एनालिसिस, मतलब जीएसटी का एनालिसिस ये सब शो कराना है। तो यहाँ पे आएंगे और इसको भी क्या करेंगे, यस कर देंगे, और अब करेंगे कंट्रोल ए। अब देखो फिर से प्रीव्यू करेंगे तो नीचे भी दिखेगा। देखो हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग कहीं काम करेंगे ना, तो बिल के हिसाब से हमको काम करने होते हैं। लेकिन हाँ एक बात और सुन लो, समझ लो, अब ऐसा नहीं जैसा फॉर्मेट इसमें बना उसमें बना सकते हैं, मतलब इसमें था तो बना दिया, आप लोग बस मिलाना होता है अमाउंट, टैक्स, डिस्काउंट, वैल्यू सही आ रहा कि नहीं आ रहा, इतना ही से मतलब रहता है। अब ये नहीं उसका फॉर्मेट जैसा वैसा कर दें, जैसा हर एक सॉफ्टवेयर में संभव नहीं होता है। किसी में कम फीचर्स देते हैं, किसी में ज्यादा देते हैं, तो जिसमें ज्यादा रहेगा उसमें ज्यादा स्टाइल रहेगा, जिसमें कम रहेगा उसमें कम स्टाइल रहेगा। अब वो ऐसा मैच मिलाने लगोगे कि ये गोरा है तो गोरा ही होना चाहिए एकदम, तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, अमाउंट मिलाना पड़ेगा, अमाउंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आइटम जितने खरीद रहे हैं वो है कि नहीं, जिससे खरीद रहे हैं उसका नाम है कि नहीं, बिल नंबर है कि नहीं, डेट है कि नहीं, कितने रुपए का खरीद रहे हैं वो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मतलब अमाउंट मिसमैच नहीं होना चाहिए। बस इतना ही से मतलब रहता है अकाउंटिंग करने में। ठीक है, वो हमको देना है, और जब हम बिल बना के देंगे अपनी सबसे स्टाइल क्रिएट करके देंगे, अपने कंपनी का लोगो लगाएंगे, अपने फर्म का नाम लिखेंगे, अपना बैंक डिटेल देंगे, वैसे करके समझे। ऐसे ही आपको क्या होगा, आपको बिल मिल जाएगा।